आप सभी का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं अहम खबरनामा की जानिब। दुबई में महसूस किया गया जलजले के झटके। हफ्ते की सुबह दुबई में जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी सबब आवाम के दरमियान टेंशन की लहर दौड़ गई थी। बताया जा रहा है देर रात के वक्त अचानक घर का फर्नीचर हिलने पर हैरान होते हुए तमाम लोग बिल्डिंग से नीचे आ गए। फूड डिलीवरी करने का अनोखा अंदाज। बारिश के चलते मुंबई में स्विगी डिलीवरी बॉय घोड़े पर फूड डिलीवरी करते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। ये वीडियो है मुंबई के दादर इलाके से। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आवाम से मुखातिब करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा सेल्समैन। उन्होंने कहा अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के वादों पर रोशनी डाली जाए तो देखा जा सकता है एक भी वादा मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं किया गया। आइए सुनते मजीद तफसीलात सीएम केसीआर की जुबानी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शहर हैदराबाद आए। आज बरोज़े हफ्ता बतारीख 2 जुलाई को बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में शिरकत फरमाने HICC नोवोटेल पर। इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए खास सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। इसके अलावा जुलाई 3 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आवाम से मुखातिब होंगे परेड ग्राउंड्स पर। पुराने शहर चार मीनार पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हैदराबाद में दौरे के खिलाफ। इस मौके पर तमाम ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बाई बाई मोदी के नारेबाजी किए। कसीर तादाद में बाइक रैली भी निकाली गई। देखिए इसकी कुछ झलकियां। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल गोलकोंडा से SSC 2022 टॉपर्स को नवाजा गया और उनकी हिम्मत अफजाई की गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज सुबह AIMIM कारवान MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब स्टाफ, मैनेजमेंट और स्टूडेंट से मुलाकात किए। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के और तमाम टॉपर्स को मुबारकबादी पेश किए। बताया जा रहा है एवरेज रिजल्ट 3 रेसिडेंशियल स्कूल्स के कारवान कॉन्स्टिट्यूएंसी के तहत 95% रहे हैं। इंडिया भर में पिछले 24 घंटों में 17,092 नए कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए, जिसमें से कोरोना वायरस से मुतासरीन 29 अफराद की हुई मौत। इसके अलावा 14,600 से ज्यादा अफराद रिकवरी हासिल किए कोरोना वायरस के खिलाफ। SSC एग्जाम नताइज ऐलान हुए जुमेरात के दिन। सिद्दीपेट के SSC स्टूडेंट्स बेहतरीन नताइज के साथ कामयाबी हासिल किए और बेस्ट परफॉर्मर का खिताब जीते। तेलंगाना रियासत में हैदराबाद के SSC स्टूडेंट्स का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। बताया जा रहा है सिद्दीपेट, निर्मल और संगारेड्डी के SSC स्टूडेंट्स बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए अच्छे नताइज हासिल किए। 97.85%, 97.7%, 96.7% हासिल किए और हैदराबाद के SSC स्टूडेंट्स कम परसेंटेज से पास हुए, जो है 79.63%। राजस्थान उदयपुर में एक खौफनाक वाकया पेश आया था, जहां टेलर कन्हैयालाल नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने पर टेलर कन्हैयालाल का कत्ल कर दिया गया था। कांग्रेस ने हफ्ते के दिन इल्जाम आयद किए कि टेलर कन्हैयालाल के कत्ल में बीजेपी मेंबर का हाथ भी शामिल है। पार्टी मीडिया डिपार्टमेंट हेड पवन खेरा ने कहा मीडिया की जानिब से बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। उदयपुर वाकये में बीजेपी के लिंक्स है रियाज अत्तारी के साथ। इसके अलावा बताया जा रहा है रियाज अत्तारी के कई फोटोज बीजेपी लीडर्स और बीजेपी मेंबर्स के साथ है। बीजेपी इवेंट्स में शामिल रियाज की फोटोज जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रहे हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऐलान किए आने वाले 6 दिनों के लिए इंडिया भर में तेज से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। मान्यता है। हम इतना ही कहना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से आप विपक्षी दलों के नेताओं पे गला फाड़ फाड़ के गलत आरोप लगाते हैं, उसी प्रकार से जो संबोधित करने वाले हैदराबाद सभा को, उसमें हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये मांग आज आपसे देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, जब आप पहली बार चुने गए थे, जनता के साथ कई आश्वासन दिए थे, कई प्रॉमिसेस किए थे। एक भी, कम से कम एक भी आपका किया हुआ वादा पूरा हुआ क्या? हम जानना चाहेंगे तो किया है तो किस वादा आपने पूरा किया? एक भी, कम से कम एक भी टार्च लाइट डाल के भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं, सारे देश कह रहा है। आप समझते हैं आपसे बड़ा बुद्धिशाली कोई है ही नहीं। ठीक बात है।
किसानों के बारे में जो हमारे, ये तो प्रधानमंत्री का आदत है। चुनाव के वक्त है मीठी मीठी बातें, चुनाव गुजर गया तो झूठी झूठी बातें। ये देश देख रहा है, देश महसूस कर रहा है। मोदी जी मुझे लगता है कि एक भ्रम में है कि हम ही परमानेंट है। कोई परमानेंट नहीं है, ये अननेचुरल है। इस देश में लोकतंत्र है, इसलिए परिवर्तन कभी भी संभव है, असंभव नहीं है। क्या चला रहे हैं आप? देश में क्या हो रहा है?